रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो, कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीने में आती है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सम्राट अशोक ने भी अंतिम समय में बौद्ध धर्म को, जब कलिंग युद्ध जीता और जीतने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो साथियों, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती, अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती है। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो वक्त की कदर करना सीखो, कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं माथे के पसीने में होती है। के लिए जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में बहाने बनाते तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते। दिन रात मेहनत करते, दिन रात कामयाबी के सपने देखते हैं। कहने को क्या दुनिया मेहनत करने में लगी है, असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, दिन रात मेहनत करता है। ज़िंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, चाहे 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि आम आदमी बनकर नहीं जीना। कभी हारने का इरादा है तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं है। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दीपक जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष है बिना अच्छे दिन नहीं आते। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। पहली चीज़ कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें एशिया का लाइट पुंज, एशिया का ज्योत पुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी था। उसके बाद क्या हुआ? इनके जन्म के 7वें दिन, इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका जो लालन पालन किया वो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। अब साथियों देखेंगे इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया और उसके बाद इनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक किसी ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि आपका लड़का बहुत बड़ा सन्यासी होगा, यानी इनके जो पिता है शुद्धोधन से किसी ऋषि ने कहा कि आपके जो गौतम बुद्ध हैं ये बहुत बड़े सन्यासी होंगे। तो इनको डर था कि भाई राजा का लड़का राजा बनना चाहिए। इनकी इच्छा थी, राजपाट महल में सारी सुख सुविधाएं दी कि लड़के का मन इधर उधर ना भटके। उसके बाद हुआ क्या कि गौतमी ने इनका, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। इनका मन जो था आध्यात्मिकता की ओर था, आध्यात्मिकता की ओर गौतम बुद्ध का मन था।
जैसे ही ये 16 वर्ष की आयु हुई तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी हो गई। गौतम बुद्ध की क्या हुई? शादी हो गई यशोधरा से। किससे हुआ? यशोधरा से। इनके पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम राहुल था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब एक दिन अपने सारथी से कहा कि चलो ले चलो हमें कहीं शहर घुमाने के लिए बाहर शहर में, तो इन्होंने आज तक कोई दुख तकलीफ अपने राजमहल में नहीं देखा गौतम बुद्ध ने। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। कौन मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति। आज तक इन्होंने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था गौतम बुद्ध ने। तो अपने सारथी से पूछे ये व्यक्ति ये कौन है? तो कहें ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहें क्या मैं भी कभी बूढ़ा होऊंगा? तो कहें जी राजन, जी महाराज, आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो इनको लगा कि हम मनुष्य बूढ़ा भी होता है। फिर आगे और बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति मिला। तो जब बीमार व्यक्ति मिला तो कहें ये कौन है? कहें ये बीमार है। तो क्या कहें हम भी बीमार पड़ सकते हैं? तो कहें जी राजन, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, सब कोई बीमार पड़ सकता। और आगे बढ़े तो सारथी से फिर पूछे कि ये क्या जा रहा? तो उन्होंने कहा ये शव है, ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या कहें हम भी कभी मरेंगे? कहें जी राजन, सबको एक दिन मरना है। उसके बाद एक सन्यासी को देखे तो कहें ये कौन है? कहें सन्यासी है। फिर इनके मन में जैसे ही राजमहल में पहुंचे सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह तो त्याग दिया, फिर ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। तो इनकी मुलाकात हुई किससे? एक गुरु जी थे अलार कलाम, जिनसे साख्य दर्शन, इनके पहले गुरु भी बने अलार कलाम। फिर इनसे साख्य दर्शन की शिक्षा ली और फिर चले गए तपस्या के लिए। गुरु जो बने अलार कलाम, इनसे साख्य दर्शन की शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ गए। कहाँ गए? 5 मित्रों के साथ सारनाथ गए, वहाँ वन में तपस्या के, लेकिन इन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? गौतम बुद्ध ने ये आगे जाते हैं, गया चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गया। तो जब गया गए तो वहाँ कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिएगा ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 29 में निकले थे, कुछ दिन सारनाथ में रहे, उसके बाद तपस्या किए और फिर उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी जिसे हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, उसी नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में। वह गया जो स्थान है उसे बौद्ध गया कहा गया और इन्हें जब ज्ञान के प्राप्ति के नाम इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, अब ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो इन्होंने क्या किया कि अब बुद्ध के नाम से जाने गए। और वह स्थान क्या कहलाया? जहाँ गया गए थे, गया में 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अब क्या हुआ कि वह जो स्थान है बोध गया कहलाया। और सिद्धार्थ, बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उसके बाद गौतम बुद्ध नाम पड़ा। क्या पड़ा? बुद्ध के नाम से जाने गए। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो साथियों, अगर दहेज ले करके शादी करना गलत है तो किसी की सर्विस या किसी की कमाई देख करके शादी करना ये भी गलत है। तो साथियों, जो भी संघर्ष है भाई, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हो गए, उसके बाद स्वामी विवेकानंद हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, भगत सिंह हैं, जितने भी महापुरुष, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने शिक्षा पर बहुत बेहतरीन कार्य किया। शिक्षित बने, संगठित बने, फिर प्रयास करें। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज की समस्याएं क्या है? लोग कहते हैं कि
दहेज लेकर के शादी करना गलत है, बिल्कुल गलत है दहेज लेकर के शादी करना। लेकिन लड़के की कमाई देख करके शादी करना ये भी गलत है। अगर जैसे लड़की बेरोजगार है तो लड़का भी अगर बेरोजगार है तो कर सकते हैं शादी। लेकिन वही चीज़ अगर लड़का सर्विस करता है या अच्छा कमाता है तो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन वही चीज़ जस्ट अपोजिट उल्टा होता है, अगर लड़की सर्विस करती है तो बेरोजगार लड़के से शादी कभी नहीं करेगी। उसका यही कहेगी कि इसी दिन के लिए हम पढ़े हैं, बेरोजगार से शादी करूंगी। लेकिन आज तक आप देख लो जितने भी IAS IPS जितने भी बड़े अधिकारी मिलेंगे उनकी जो भी शादी हुई हैं उनकी पत्नी हाउसवाइफ ही है, यानी कि बेरोजगार लड़की से ही शादी की। बस शिक्षा और संस्कार अच्छे हों तो बेरोजगार लड़की से कर लेंगे। लेकिन वही चीज़ देखो, लड़का अगर शिक्षित है सर्विस वाला है तो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन वही चीज़ अगर लड़की कमाती है या सर्विस करती है बेरोजगार लड़का कभी नहीं पसंद करेगी। तो देखो समाज है, हम कहते हैं अगर एक लड़का जब बेरोजगार लड़की को अपना सकता है तो एक रोजगार लड़की बेरोजगार लड़के को क्यों नहीं अपना सकती है। इससे समाज का बैलेंस भी बराबर रहेगा, समाज की सोच भी बदलेगी और एक बेहतरीन समाज होगा। और जो बेरोजगार लड़के हैं अच्छे हैं, स्वाभाविक अच्छे हैं, उनकी भी गरीबी दूर होगी तो दो परिवारों की गरीबी दूर हो सकती है। एक लिमिट में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसके बाद जैसे दोनों लोग सर्विस वाले हैं तो उनका परिवार तो अच्छा बनता चला जाता, लेकिन जो दोनों बेरोजगार शादी करते हैं तो उनका दोनों का परिवार एकदम बेकार चला जाता है। बेकार का मतलब जब कमाई नहीं होगी तो शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। देखो शिक्षा को क्या है कि जैसे भारत देश में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी ये समस्याएं आए दिन हैं। जैसे कोई भी शिक्षा के स्तर पर कार्य करे तो सबसे पहले शिक्षा की जो फीस है, पैसा लिया जाता है, इसको कम से कम कर दिया जाए। और जो शिक्षा का पैटर्न है NCERT उसके बेस पर कम से कम 10 साल में पैटर्न चेंज हो, कम से कम 10 साल में, क्योंकि पुरानी किताबों से बच्चे पढ़ सके। अब होता क्या, प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन कराने जाओगे तो एडमिशन का फीस अलग से, उसके बाद ड्रेस का फीस अलग से, उसके बाद जो किताबें मिलती हैं 100 रुपये की प्रिंट की 400 रुपये प्रिंट में देते हैं। कमीशन खा रखे हैं सब स्कूल में, एक बिजनेस बना दिए हैं स्कूल को। तो अच्छी शिक्षा कहाँ से आएगी जब हम अच्छे संस्कार हमें मिलेंगे। हमारे टीचर देखो, टीचर कोई लड़का अगर कहे कि हम कोचिंग से सिलेक्शन पाते हैं तो कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती है मेरे भाई, मेरे दोस्त। सिलेक्शन आप तभी पाओगे जब आप मेहनत करोगे। कहते नहीं कि इंसान को हीरा बनाया गया है, लेकिन चमकेगा कब, जितना वो घिसेगा, जितना वो तराशा जाएगा उतना ही उस पर चमक आएगी। तो यही स्टूडेंट लाइफ है, यही विद्यार्थी की लाइफ है कि आप जितना जीवन में तप लोगे। भाई सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना होगा। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफ़ी है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। शिक्षा का मात्र एक उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये होता है व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना। व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो अपनी आवश्यकताएं खुद ही जानेगा वो। आप किसी नेता के देखो, नेता का कार्य है कि जैसे समाज है, समाज बना है हम ही आपसे बना है। हम आप एक शिक्षित व्यक्ति को चुन करके अगर राजनेता बनाएंगे तो हमारे बारे में वो सोचेगा। भाई जब अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी को, नाचने गाने वाले को अगर चुन करके भेजोगे तो उससे क्या उम्मीद करोगे कि देश का भला करेगा? कभी नहीं भला करेगा। राजनीति में शिक्षा 0% है, लेकिन शिक्षा में राजनीति 100% है। व्यवसाय बना दिए हैं शिक्षा को। तो आज का समाज भी ऐसा बदलता आ रहा। भाई हम किसी को अपना आदर्श माने, उसको देखें तो कि वो कैसा व्यक्ति है, कितने अच्छे संस्कार पड़े हैं। टीचर एक आदर्श होते हैं हमारे लिए। भाई कोचिंग आप कोचिंग में गए, टीचर आपको कोई भी चीज़ होगा बेहतर से बेहतर ढंग से समझा सकता है, आसान तरीके से बता सकता है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना होगा। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते क्या नहीं सेलेक्ट होते हैं भाई, वो भी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। आज की डेट में अगर व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत किया है, लगातार प्रयास किया तो उसका जीवन सफल रहा और सफल हुआ है। देखो टीचिंग लाइफ होती है, टीचर है, अच्छे टीचर मिले, अच्छा पढ़िए। भारत देश में बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हैं, लेकिन भारत देश में
नेता नहीं है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो एक भी नेता नहीं है जो ओरिजिनल नेता कहा जा सके, ईमानदारी से कार्य करने वाला तो कोई नहीं है। नेता का कार्य है कि उसे वोट दो के अपना सब कुछ भूल जाओ, यही आज के नेता हैं। अब आप शिक्षित अगर हो तो आप अपने राजनेता को चुनो, अच्छा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति को चुनिए ना। आप क्यों नहीं चुनते हैं? शिक्षा पर जीएसटी लगा करके बैठे हैं इतनी महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान के लिए बिजली पानी, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए बताइए भाई? जब व्यक्ति शिक्षा महंगी हो जाएगी तो आप शिक्षा से वंचित रहोगे। जब शिक्षित बनोगे नहीं तो भेड़ बकरियों की तरह इसी रैलियों में घूमोगे, नेताओं के आगे पीछे घूमोगे। और नेता तो यही चाहता है कि आप शिक्षित ना हो, तभी तो हमारे आगे पीछे घूमते रहोगे। आप शिक्षित हो जाओगे तो सवाल उठाओगे। अम्बेडकर जी ने क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर प्रयास करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप महान व्यक्तित्व के स्वामी को पढ़िए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप भगत सिंह को पढ़िए, आप राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़िए, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़िए। जितने भी महान लोग हुए हैं उनके आदर्शों पर चले, उनको पढ़ेंगे तभी आप कुछ अच्छा जीवन में कर सकते हैं। संघर्ष व्यक्ति को महान बनाता है। भाई आप गौतम बुद्ध के बारे में पढ़िए, आप महावीर स्वामी के बारे में पढ़िए, आप पढ़ोगे तभी तो जानोगे। भाई जो व्यक्ति समाज के लिए बेहतर कार्य करे उसको हमें अपना आदर्श मानना चाहिए। तो ऐसा देखो, आपको मिलता है 5 साल में वोट का अधिकार मिलता है। उस वोट के अधिकार से आप एक अपना लीडर, अच्छा सा नेता चुन करके, सबसे ज़्यादा खुशी उसी कार्य को करने में होती है जिसे लोग बोलते हैं तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद तो जहाँ का तहाँ होते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आप बेरोजगार भी अगर हो, बेरोजगार रहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आदर्श जीवन जरूर जिए। क्योंकि अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार का मतलब ये हुआ कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर सर्विस नहीं मिली तो आप प्राइवेट काम में अच्छे पेमेंट नहीं पा सकते। आपके काबिलियत के अनुसार प्राइवेट में भी अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा कोर्स करने के बाद। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी शिक्षा से दूर ही हो जाएगा। क्योंकि किताबें, कापी, स्कूल फीस, हर चीज़ में तो महंगाई जोड़ दिए हैं। इतना महंगा कोर्स कर दिए हैं कि आम आदमी शिक्षा से वंचित हो जाता है। इसी कारण गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी को आप पढ़िए, कितनी गरीबी से उठ करके कहाँ तक गए। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए। हर व्यक्ति अगर महान बना है तो उनके पीछे उनका संघर्ष रहा है। क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि अगर लड़का रोजगार है, लड़का सर्विस करता है तो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन अगर लड़की रोजगार है, सर्विस करती है, बेरोजगार लड़का कभी नहीं पसंद करेगी। तो आपका कार्य यही है कि समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करो, बेहतर समाज के लिए भी कार्य करते रहो। क्योंकि दुख तो तब होता है जब 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाला अधिकारी या कर्मचारी 300 रुपये मजदूरी करने वाले मजदूर से रिश्वत लेता है, पैसा मांगता है, तब दुख होता है। तो आज का समाज कहाँ चला गया? आप सोचिए कि आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही, अच्छा वेतन मिल रहा, उसके बाद भी घूस, दलाली का पैसा कितना करोगे? क्योंकि इंसान जानता है ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ जाएगा। अमीर और गरीब सब कुछ वही जगह, उसी छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। दुख तो तब होता है जब 70-80 हज़ार कमाने वाला अधिकारी या कर्मचारी 300 रुपये मजदूरी करने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। तो जीवन है। अब जैसे लोगों ने क्या धर्म में बांट दिया, जाति में बांट दिया। हम कहते हैं जब ब्लड बैंक ऐसी चीज़ है, जब किसी को ब्लड की ज़रूरत हॉस्पिटल में पड़ती है तो नहीं पूछता है कि किस धर्म का है, किस जाति का है। अरे भाई, जाति धर्म मानते हो तो इस जगह भी माना करो ना। लेकिन वहाँ जीवन अनमोल है, जीने की इच्छा है कि जी जाएंगे। अगर ब्लड मिल गया तो वहाँ किसी भी कास्ट का होगा, किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति का होगा तो लग जाएगा। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बनो, क्योंकि जाति धर्म में ये नेताओं ने बांटा है। और नेता अनपढ़ और अंगूठा छाप होते फिर भी पढ़े लिखे लोगों को
बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छे अच्छे अधिकारी नेताओं के पीछे चलते हैं। अब सोच सकते हो आप कि देश का दुर्भाग्य है कि अंगूठा छाप आदमी देश चलाता है और पढ़ा लिखा आदमी जिला चलाता है। यही अंतर है। तो साथियों, संघर्ष करो, मेहनत करो और एक दिन मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। जिंदगी में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरे की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं होती। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। एक अपने हंसते हुए फोटो के साथ स्टेटस लगाए, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना तो नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के चले जाने से जीवन अधूरा नहीं रहता है, या कोई ऐसा है कि एक सितारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता है। तो दुनिया है, आप किसी के लिए कितना भी, आप कब अच्छे थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे कोई भूल नहीं पाता। आप लाख अच्छाइयाँ करते रहो जीवन में, लेकिन आपकी एक गलती पे रोक टोक देंगे। जिम्मेदारियां अपना शहर छोड़ने पर मजबूर करती हैं, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। तो साथियों, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, जैन धर्म के बारे में पढ़ें। आगे ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी साथियों, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना भी मिलेगा क्लास मिलती रहेगी आप लोगों को। तो यही जीवन का है कि जब घर से निकलो। देखो, समाज क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? कोई ना कोई कारण तो होगा कि समाज को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि अगर एक लड़का गलती करता है तो समाज गांव में दूसरे लड़कों पर उसका असर पड़ता है। एक लड़की गलती करती है तो समाज में अन्य लोगों की पढ़ाई बंद होती है। तो आप अपने माता पिता, मैंने बताया ना, जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ आप देखते हो। अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस काम के लिए निकले हैं मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तभी सक्सेस होगा जब आप अपनी सोच को अपने माता पिता परिवार के प्रति अच्छा रखोगे। क्योंकि माता पिता आपके पीछे तो नहीं लगे हैं, आपको देखने तो नहीं जाते हैं। पढ़ने गए हो कि पार्क घूम रहे हो कि होटल घूम रहे हो कि एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के तले से होकर के गुजरता है। जिंदगी है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष के व्यक्ति महान नहीं बनता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर ही काफी है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा। संसार जरूरत के नियम के अनुसार चलता है। जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दियों में इंतजार भी होता है। उसके बाद साथियों, जो भी है पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहे। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेहनत ही, जिसने कहा कल बात गई टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो जीवन का सच भी यही है कि देखो, जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच भी यही है, हम भी वही चाहते जो आसान नहीं होता है। गलत का विरोध खुल करके करिए, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता, तलवे चाटने वालों का नहीं। हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों, बौद्ध धर्म का पहला जो उपदेश दिए सारनाथ में दिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए और पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। किसने? गौतम बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन है। कितने वचन? 4 सत्य वचन।
पहला है संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। दूसरा क्या है? हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है हर दुख का कारण क्या है? इच्छा है। चौथा है इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे, कौन थे? बुद्ध, संघ और धम्म। त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्धम शरणम गच्छाम। अब महात्मा बुद्ध के जो दो अनुयायी हुए, एक भिक्षुक हुए, एक उपासक हुए। एक क्या हुए? भिक्षुक। भिक्षुक क्या कौन कहलाएं? जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास जीवन ले लिए, उन्हें भिक्षुक कहा गया। क्या कहा गया? भिक्षुक। उपासक क्या हुआ? जो गृहस्थ जीवन संभालते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्हें उपासक कहा गया। उसके बाद साथियों हम देखेंगे जो राजा थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। जैसे सम्राट अशोक ने अपनाया था, बिंबिसार ने भी अपनाया, प्रसेनजित थे, उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन राजा। अब उसके बाद साथियों देखेंगे भिक्षुक कौन कहलाए? जो संन्यास जीवन को स्वीकारा और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निकल गए। उसमें कौन? अशोक सम्राट ने भी भाई बौद्ध धर्म का प्रचार किए और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए। उसके बाद क्या हुआ? उपासक कौन कहलाए? जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार किए। उसके बाद क्या हुआ? 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? 4 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई। अजात शत्रु राजा थे और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। राजा कौन थे? कालाशोक। उसके बाद इसके पुरोहित कौन थे? शबाकामी। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति हुई 255 ईसा पूर्व के लगभग 255 ईसा पूर्व में। वो भी कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक के शासनकाल में। राजा कौन थे? अशोक। पुरोहित थे मोंगलीपुत्र तिष्य थे। और उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति हुई प्रथम ईसा शताब्दी में हुई, कुंडल वन में हुई। राजा कनिष्क थे और इसमें अध्यक्ष बनाया गया वसुमित्र को, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। अब उसके बाद देखो बौद्ध संघ में अगर सम्मिलित होना है तो न्यूनतम जो उम्र का निर्धारण रखा गया वो 15 साल रखा गया। कितना? 15 साल। उसके बाद जन्म के समय प्रतीक क्या था? इनके जन्म के समय प्रतीक चिन्ह था कमल या सांड प्रतीक था। ग्रह त्याग के समय प्रतीक क्या था? घोड़ा प्रतीक था। क्या था? घोड़ा। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब निर्वाण हुआ इनकी, तो निर्वाण में क्या हुआ? पद चिन्ह उनको बनाया गया। उसके बाद मृत्यु जब हुई तो स्तूप, भारत में 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे बड़ा सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनाया था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुई, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन का कहा गया जब इन्होंने उपदेश देना शुरू किए। उसके बाद अब ये बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ लिया। हीनयान महायान 2 शाखाएं बटी, हीनयान और महायान। त्रिपिटक बटे, त्रिपिटक कौन सा? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। ये है विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। तो साथियों संघर्ष बहुत जरूरी है। जीवन में बिना संघर्ष के कुछ होने वाला नहीं है। बताए नहीं कि अगर लड़का सर्विस करता है तो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन अगर लड़की जॉब करती है तो बेरोजगार लड़का कभी नहीं पसंद करेगी। ये समाज की हकीकत है। तो देखो जब
दहेज लेकर के शादी करना गलत है तो किसी लड़के की हैसियत देख करके भी शादी करना गलत है। बेरोजगार लड़का क्यों नहीं देख करके लोग कर देते, क्यों गरीब अमीर देखते? तो भाई दहेज मांगना गलत तब होगा जब आप भी अपने लेवल से करिए, अपने से हाई लेवल से करोगे तो जाहिर सी बात है उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा आप ही को। समाज तब बदल सकता है जब एक सर्विस वाला लड़का बेरोजगार लड़की को अपना ले और एक सर्विस वाली लड़की बेरोजगार लड़के को अपना ले। समाज का लेवल धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। समाज में कुछ चीज़ें जो हैं वो हकीकत है और होती रहेंगी। अब समस्या सबसे बड़ी ये आती है, दुख तो तब होता है जब 70-80 हज़ार रुपये कमाने वाला अधिकारी या कर्मचारी 300 रुपये कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। देश की विडंबना ये है कि पढ़ा लिखा युवा अंगूठा छाप को नेता बनाता है और उससे कहता है कि हमारे भविष्य की चिंता करो। अरे वो पढ़ा लिखा होगा तब तो सोचेगा आपके भविष्य के बारे में, तब तो वो वैकेंसी निकालेगा, रोजगार देगा। जब अंगूठा छाप है तो क्या रोजगार देगा आपको? देश की विडंबना यही है कि बताते नहीं, भगत सिंह 23 साल में बहुत बड़ी बात कह दिए थे कि सिर्फ पावर का ट्रांसफर हो रहा है। कल अंग्रेज शोषण कर रहे थे, आज भारतीय ही भारतीय का शोषण करेगा, वही हो रहा है, कुछ बदलना नहीं है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब है अच्छा पढ़ो, अच्छे लोगों को विचारों को पढ़ो। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, आप अंबेडकर जी को पढ़िए, आप भगत सिंह को पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए। जब महान व्यक्ति के महान व्यक्तित्व को पढ़ोगे तब समाज के बारे में जानोगे। आप लाल बहादुर शास्त्री को पढ़िए, ईमानदार प्रधानमंत्री के। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। इतनी ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। अब आज के राजनेताओं को तो बताने की जरूरत नहीं है कितने ईमानदार हैं, वो आप खुद जान रहे हो। तो ये चीज है कि आप पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुनिए, तभी देश का कल्याण होगा। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में भी लेनिन के विचार पढ़ रहे थे। एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने तो दो। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों से सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क लिखना भी चाहूं तो इंकलाब लिख जाता हूं। भगत सिंह ने कहा था, कभी वह दिन भी आएगा आज़ाद हम होंगे, अपनी ही जमी होगी अपना ही आसमां होगा। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, शिकागो गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की स्थिति सरोपर ला करके खड़े किए थे। अम्बेडकर जी को पढ़िए, जिनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सबसे पहले आता है। तो ये चीज़ें हैं, ये जीवन को दिखाती हैं कि जो व्यक्ति संघर्ष किया है, बताए नहीं, ईश्वर ने हर इंसान को हीरा बनाया है पर चमकता वही है जो जितना घिसता है। आप अपना आदर्श किसी को भी मानिए, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के महापुरुष को जरूर पढ़ लीजिए। जय।